प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी फैमिली, आपकी पूरा घराना और आप बहुत अच्छे रहेंगे यीशु मसीह का नाम से। आज की विषय है पहले जैसा प्रेम नहीं रहा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने जीवन में कई लोगों की मुंह से यही सुनते हैं, पहले जैसे प्रेम तुम हमें नहीं करते हो, तुम पहले जैसा नहीं रहे बल्कि तुम बदल गए हो। यह हमें सुनने को मिलता है। लेकिन आज यीशु मसीह भी हमें कहता है कि तुम्हारा प्रेम पहले जैसा नहीं रहा। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 2, 3, 4 और हम 5 पढ़ेंगे। मैं तेरे काम और तेरी परिश्रम और तेरी धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरी विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले की समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दिवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की पवित्र वचन कहता है कि जैसा हमने पढ़े, पर मुझे तेरी विरुद्ध कुछ कहना है। यीशु मसीह जब हमें देखता है, जब हमारे कामों को देखता है, हमारे परिश्रम को देखता है, हमारे धीरजपन को देखता है, तो बहुत आनंदित होता है, बहुत खुश होता है। यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं तेरे काम को जानता हूँ, मैं तेरी परिश्रम को जानता हूँ, मैं तेरी धीरज को जानता हूँ, और मैं जिसे घृणा करता हूँ तू भी इसे ही घृणा करता है। जब मैं तुझे देखता हूँ तो मुझे बहुत आनंदित होता है। जब मैं तुझे देखता हूँ, तेरे काम को देखता हूँ तो मुझे बहुत खुश लगता है। लेकिन तेरी विरुद्ध मुझे एक बातें कहनी है। वो बात क्या है कि पहले समान तो प्रेम नहीं करता, या पहले समान तेरे अंदर वो प्रेम नहीं है जो प्रेम की तू और मैं एक साथ बैठ के बातें किया करते थे। जब तेरे पास कुछ नहीं था, जब तू अकेला हुआ करता था, जब तेरे पास लोग नहीं हुआ करते थे, तेरे बातों को कोई सुनते भी नहीं थे, तू जब मेरे पास आके गिड़गिड़ाता था, तू जब मेरे पास आके बातें करता था, और हम दोनों बैठ के उसी जगह में तू घुटने टिक के तू मुझसे प्रार्थना किया करता था, और मैं तेरा प्रार्थना का हर एक का उत्तर दिया करता था। लेकिन आज वो जगह तुझे ढूंढ रहा है, क्योंकि तेरे अंदर पहले समान प्रेम नहीं रहा। यीशु मसीह हमसे बातें करने के लिए तड़पता है। यीशु मसीह क्या कह रहा है? पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसलिए स्मरण कर, तेरे पास जब कुछ नहीं था, जब तू अकेला हुआ करता था और तू मुझसे बातें करने के लिए तू मुझसे दौड़ा चले आता था, और मैं जैसा बोलता था तू ऐसा ही करता था। लेकिन आज की डेट में तेरे पास जॉब हो गया, तेरे पास पैसा हो गया, तेरे पास गाड़ी हो गया, तेरे पास बैंक बैलेंस है, तेरे पास जमीन जायदाद है, तेरे पास बड़े बड़े मंत्री संतरी लोगों का नंबर है, तू उनसे बातें करता है। लेकिन जब मुझसे बातें करने का जब बारी आता है तो तू कहता है कि मैं अभी व्यस्त हूँ, मैं तुझे बुला रहा हूँ कि तू मुझसे बातें कर। हम कई लोगों को ऐसा कहते सुना है, या ऐसा कहते देखा है कि वो इंसान मेरे साथ हमेशा खेला करता था। कहीं भी जाते थे तो एक साथ हम घूमने जाते थे, एक साथ हम एक ही प्लेट में खाया करते थे, हम पढ़ाई एक ही साथ किया करते थे, हर एक दुख सुख की बातें हम एक दूसरे को शेयर करते थे। लेकिन आज उसके पास पैसा है, आज उसके पास जॉब है, आज उसके पास काम है, आज वो बदल गया है। उसी तरह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह मुझे और आपको जब देखता है कि हम अपने पूरे काम को अपने पूरे टाइम देते हैं, पूरे परिश्रम करते हैं, पूरे टाइम अपने पूरे जीवन का पूरे समय पूरे काम पे देते हैं, लोगों के लिए देते हैं, बातें करने के लिए देते हैं, मूवीज देखने के लिए देते हैं, 3-3 घंटा 4-4 घंटा मूवी देखने के लिए हम टाइम देते हैं। लेकिन जब प्रार्थना की बारी आता है, जब यीशु मसीह के साथ बातें करने का बारी आता है, तब क्या होता है? हम कहते हैं कि आज नहीं कल बातें करेंगे।
आज नहीं, अभी थोड़ा शांत होने दो, उसके बाद मैं तुझसे बातें करूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपको इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी मुझसे कब बातें करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए और एक बार 5 वचन को पढ़ेंगे। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। जब हमारे पास कुछ नहीं रहता है तो जब हम यीशु मसीह को हम यूज करते हैं, लेकिन जब हमारे पास सब कुछ हो जाता है, हम एक सेटिस्फैक्शन की जगह में आ जाते हैं, हम एक स्थिर हो जाते हैं, या हमारे पास सब कुछ अवेलेबल जब हो जाता है तो हम भूल जाते हैं। यीशु मसीह आज हमें याद दिला रहा है कि तू स्मरण कर कहां से तू गिरा है। पहले तो हमेशा तू मुझसे बातें करता था, 24 घंटे तू मुझसे बातें करता था, लेकिन आज की डेट में तू बातें नहीं करता है। तेरे और मेरे बीच में ऐसा क्या आ गया है, उसको तू याद कर। वचन क्या कहता है कि मन फिरा और पहले की समान काम कर। तेरे और मेरे बीच में जो बातें हम क्या करते थे वो बातें अभी नहीं रही, और जो बीच में जो बाधा आ रहा है या तेरे और मेरे बीच में जो दीवार आ रहा है वो क्या है, और वो कब से तू मुझे बातें करना छोड़ दिया है, तो याद कर। और मन फिरा उस जगह में पहले से जैसा हम बातें क्या करते थे, वापस तू आ जा और हम प्लानिंग करेंगे और आगे बढ़ने के लिए मैं तेरे लिए आशीष को उंडलूंगा, लेकिन पहले तेरा मन फिरा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम अच्छे, हर संडे हम चर्च जाते हैं, हर संडे हम मान्यता देते हैं, हर संडे हम सब कुछ करते हैं, हर काम हम लोगों को प्रेम करते हैं, हम लोगों के साथ रहते हैं, हम लोगों को परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और धीरज धरते हैं। इसलिए यीशु मसीह क्या कह रहा है, तेरे काम को मैं जानता हूं, तू जो काम करता है भले काम करता है, तू जो जैसा परिश्रम करता है मैं उस परिश्रम को जानता हूं, तू जैसा धीरज धरता है मैं उस धीरज को भी मैं जानता हूं। लेकिन तेरे और मेरे बीच में जो पहले एक संबंध था, लेकिन आज वो क्लोजनेस नहीं है। इसलिए अपने मन को फिरा, पहले जैसा काम कर। तू जहां पे पहले बैठ के प्रार्थना करता था उस जगह में जा और बातें करेंगे। आजा, आज यीशु हमें बुला रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि आज अपने आप को परखने की समय है कि हम कहां गिरे। जब हमारे पास कुछ नहीं था तो हम यीशु का करीब आते थे, लेकिन आज हमारे पास सब कुछ है बोल के हम हर चीज करते हैं, लेकिन यीशु के करीब नहीं आते हैं। आज यीशु मसीह शिकायत कर रहा है हमसे कि तू कहां गिरा है, उसको तू परख के देख। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम परख के देखें कि हम यीशु मसीह के साथ कब से बातें करना छोड़ दिए, या प्रार्थना करना छोड़ दिए, उसकी आज्ञाओं को मानना छोड़ दिए, उसकी हर एक इच्छाओं को पूरी करने का हम छोड़ दिए, और हमारे अभिलाषाओं के ऊपर, हमारे ज्ञान के ऊपर, हमारी बुद्धि का अनुसार, हमारे हर एक इच्छा के अनुसार कब से हम चलना शुरू किए और परमेश्वर की आज्ञाओं को हम ठुकराए हैं। ये आज जानना जरूरी है, ये आज परखना जरूरी है मेरे प्यारे भाई और बहनों। अगर नहीं परखेंगे, अगर वापिस नहीं आएंगे, तो यीशु मसीह कहता है कि यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। यीशु मसीह क्या कह रहा है कि अगर मन नहीं फिराएगा, यानी कि यीशु मसीह हमें एक मौका दे रहा है कि तू अपना मन फिरा, वापस प्रार्थना में आ, घुटने टेक और तू मुझसे बातें कर। तुझे मैं और बड़े बड़े पद दूंगा, तुझे मैं और बड़ी बड़ी आशीष को खोलूंगा तेरे लिए। हमें आज एक मौका दे रहा है, यदि तू मन ना फिराएगा, यानी कि आज हमें वो समय है कि अपने मन को फिराए, क्योंकि यीशु मसीह हमें एक मौका दे रहा है कि तू अपना मन को फिरा। अगर नहीं फिराएगा, अगर तू मेरे बातों को अगर नहीं मानेगा, वापिस वो प्रार्थना में अगर नहीं आएगा, वापिस वो कामों को, अगर मेरे आज्ञाओं को अगर नहीं सुनेगा, मेरे वचन को अगर नहीं सुनेगा, तो तू जो पोजीशन में तुझे दिया हूं, या तेरे को जो मैं ऊपर खड़ा किया हूं, या तेरे को जो मैंने उस जगह में लेके गया हूं, वहां से मैं तुझे गिराऊंगा। जब मैं तुझे गिराऊंगा तो तू वही लेवल में आएगा जो लेवल में पहले था। जिस टाइम तुझे संसार की सारे लोग तेरे बातों को कोई नहीं सुन रहा था, और उस टाइम मैं तेरा बातों को सुन रहा था, उस टाइम मैं तेरे साथ था। संसार के तेरे भाई कोई नहीं था तेरे साथ, कोई तेरे फ्रेंड कोई नहीं था तेरे साथ, माँ बाप तेरे साथ नहीं थे, तेरे बातों को, तेरे इस दिल की आवाज को कोई नहीं सुन पा रहा था। उस टाइम मैं तेरे हर एक बातों को सुनता था और तुझे उत्तर दिया करता था, लेकिन आज तू बदल गया है। आज इसीलिए तेरे मन को फिरा। अगर नहीं फिराएगा तो मैं तुझे वही स्थान में पहुंचाऊंगा जो स्थान में तू पहले था, और जिस स्थान में तू था तो उस टाइम मुझे तू प्रेम करता था, मेरे बातों को सुनता था, और
वही स्थान में मैं तुझे पहुंचाऊंगा ताकि तू मुझसे बातें करे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह हमें इतना प्रेम करता है कि हमें ऊंचा भी कर सकता है और नीचे भी गिरा सकता है, ताकि हमसे बातें करने के लिए वो हमें बड़े बड़े पद में भी ला सकता है और वो हमें नीचे भी गिरा सकता है। जब हम बड़े पद में चले जाएंगे और उसको अगर स्मरण नहीं करेंगे, उसको अगर भूल जाएंगे, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों वो हमें नीचे भी गिरा सकता है। हम देखते हैं साउल के जीवन में, और जब राजा बन गया तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसे वही लेवल में पहुंचाया जो लेवल में पहले वो था। हम समसन के जीवन को देखते हैं कि समसन कुछ नहीं था, उसके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसे वो लेवल में पहुंचा, वो ऊंचा पद दिया, उसको एक बलवंत बनाया। लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानने की वजह से वो उसको फिर से नीचा गिरा दिया। आज यीशु मसीह भी आपको क्या कहना चाहता है, यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसी स्थान से हटा दूंगा। जो परिस्थिति में रहते थे वो परिस्थिति में वापिस ना आने के लिए आज हमें यीशु मसीह का साथ बातें करना चाहिए। अपने मन को अगर ना फिराएंगे तो क्या होगा, यीशु मसीह हमसे नाराज है और वो अपने स्थान से उतार देगा। आज कई लोगों के जीवन में हम देखते हैं बड़े पद में चले जाते हैं, बहुत अच्छी रहते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में आते हैं, अपने जॉब अच्छा चलता है, अपने बिजनेस अच्छा चलता है, अपना फैमिली अच्छा चलता रहता है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानने की वजह से, यीशु मसीह के साथ प्रार्थना में बातें ना करने की वजह से उनके घर में बीमार आता है, उनके जॉब में प्रॉब्लम आता है, उनके बिजनेस में प्रॉब्लम आता है, उनके करियर में, उनके लाइफ में स्ट्रगल वापिस आ जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम कुछ नहीं था तो परमेश्वर हमें अच्छा स्थान में पहुंचाया, लेकिन जब हमारा पास हो गया सब कुछ तो हम क्या कर दिए, यीशु मसीह को भूल जाके यीशु मसीह को भूल गए, और यीशु मसीह के भूलने के कारण वही स्थान में हम पहुंच जाएंगे। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि बार बार अपने जीवन में स्ट्रगल करते रहते हैं। एक बार एक पोजीशन में चले जाते हैं और फिर डाउन हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर डाउन हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस काम तुम कर रहे हो, जिस काम में आप हो, उस काम में यीशु मसीह का साथ बात ना करने की वजह से आप स्ट्रगल में पड़ जा रहे हो। स्ट्रगल में पड़ के मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह को जब आप धन्यवाद नहीं देते हो, प्रार्थना नहीं करते हो, आप यीशु मसीह का वचन को नहीं सुनते हो, तो वो क्या करता है, आपकी जीवन में उसकी प्रेजेंस को हटा लेता है, वो आपसे दूर हो जाता है और आप वापस उसी स्ट्रगल में आ जाते हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें अपने मन फिराने की जरूरत है। हम अपने पहले जहां थे और जिस टाइम हम यीशु मसीह से बातें किया करते थे, ऐसा ही आज हमें वही पोजीशन में आके रहना चाहिए। आप चाहे कितने भी बड़े इंसान हो, आपके पास चाहे जितना भी पैसा रहे, आपके पास चाहे जितना भी गाड़ी रहे, आपके पास चाहे जितना भी घर रहे, आपके पास चाहे जितना भी सारे पद रहे, मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन आप अगर यीशु मसीह के करीब अगर नहीं हो, आपके जीवन में अगर यीशु मसीह का अगर प्रेजेंस नहीं है, तो आप फुल्ली टोटल आप जीरो हो। भले आप इस संसार में मेरे प्यारे भाई और बहनों आपको बड़े बड़े लोग आपको सैल्यूट करेंगे, लेकिन उसका अगर प्रेजेंस नहीं है, आपको गिरने के लिए कोई टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम अपना मन फिराए और वो दिन को स्मरण करें जिस दिन में कोई हमारा साथ नहीं था और यीशु मसीह हमारा साथ था, और यीशु मसीह ही हमसे बातें करता था, यीशु मसीह ही हमें टाइम दिया करता था। कोई हमारा बातों को नहीं सुनते हैं। हम अपने जीवन में देखते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस संसार में मेरे बातों को कोई नहीं सुन रहा है, कोई मुझे समझता नहीं है, मेरे दिल की बातों मैं किसको बताऊं, यही हम सोचते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मन फिराए और उसी स्थान में जाए जिस टाइम यीशु मसीह हमसे बातें किया करता था, जो जगह में यीशु मसीह हमसे बातें किया करता था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो यीशु मसीह का वचन को सुनेगा, जो यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार चलेगा, जो यीशु मसीह को प्रेम करेगा, जो यीशु मसीह की हर एक वचन को अपने हृदयों में रखेगा, उसके जीवन में यीशु मसीह कहता है, जो जय पाए मैं उसे जीवन की पेड़ में से जो परमेश्वर की स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। जो यीशु मसीह की वचन को सुनेगा और यीशु मसीह के अनुसार चलेगा, वो यीशु मसीह कहता है कि जो स्वर्ग में जो जीवन का जो फल है मैं उसे खाने को दूंगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अगर अपने मन को फिराते हैं और यीशु मसीह के अनुसार अगर चलते हैं तो वो जीवन हमें मिलेगा, जो जीवन में की मृत्यु नहीं है, जो जीवन में शैतान की कोई भी सामर्थ्य की काम नहीं है। आज हमें मन फिराने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ राजा। प्रभु तू राजाओं का राजा है, प्रभु तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। तो हमारा हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर है, हमारे हर एक कामों को तू जानने वाला परमेश्वर है, हमारा धीरज को तू जानने वाला परमेश्वर है, हमारा हर एक परिश्रम को तू जानने वाला परमेश्वर है। लेकिन प्रभु हम जो अपने पोजीशन में आके पिता परमेश्वर जो तेरे से अलग हो गए हैं पिता परमेश्वर, तो हमें माफ़ कर प्रभु, तो हमें क्षमा कर पिता परमेश्वर। हम वही पोजीशन में पिता परमेश्वर, वही स्थान में पिता परमेश्वर तुझसे बातें करने के लिए प्रभु वापस आते हैं प्रभु। अपने मन को फिरा के आते हैं पिता परमेश्वर, अपने मन को धीन करके आते हैं पिता परमेश्वर, अपने मन को तेरी और हमेशा लगाने के लिए आते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आज हम कमिटमेंट करते हैं पिता परमेश्वर कि हमेशा तेरी आवाज़ को सुनेंगे, तेरे वचन को हम सुनेंगे, तेरे वचन के अनुसार चलेंगे, तेरी आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे पिता परमेश्वर। तो हमें क्षमा कर पिता परमेश्वर और तेरी बाहों में ले ले राजा, ताकि पिता परमेश्वर वो आनंद जो आनंद के संसार हमें नहीं दे सकता है, वो आनंद तुझ में है, वो हम प्राप्त कर सके पिता परमेश्वर। जो फल तूने स्वर्ग राज्य में हमारे लिए तूने रखा है पिता परमेश्वर, उस फल को हम प्राप्त कर सके पिता परमेश्वर। तेरे वचनों में तू हमें भर पिता परमेश्वर, तेरे आज्ञाओं पे चलने के लिए तू हमें सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। इस संसार में पिता परमेश्वर फाइट करने के लिए, शैतान से फाइट करने के लिए पिता परमेश्वर तेरे सामर्थ्य को, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ राजा पिता परमेश्वर, सारे प्रार्थना सुनने के लिए और सारे प्रार्थना का उत्तर तूने देने के लिए तुझे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु। तेरे को आदर और महिमा दे के प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं ये सारे प्रार्थना में मांगता हूँ, आमेन आमेन और आमेन। मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों की इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आप हमारा वीडियो देखते हो, हमारा चैनल के साथ अगर जुड़ना चाहते हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और परमेश्वर की पवित्र वचन को लोगों तक शेयर करने के लिए हमारा वीडियो को लोगों तक शेयर करो। गॉड ब्लेस यू।